हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है के आर इंस्टीट्यूट की इस सीरीज में, जिसमें हम आपको करवाने वाले हैं चैप्टर नंबर 23 इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। ठीक है, तो जल्दी से हमारी क्लास के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, जिसकी फुल फॉर्म ईएसडब्ल्यू के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग एक नंबर में क्वेश्चन भाई जरूर आता है। यह एक बिना आर्क वाली वेल्डिंग प्रक्रिया है, जो मुख्य रूप से भारी और मोटे स्टील सेक्शन को जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है। भारी और सेक्शन, इस पे फोकस करना, हम आगे इसके ऊपर बात करेंगे। कार्य विधि: वेल्डिंग शुरू करने के लिए शुरुआत में एक आर्क बनाई जाती है, ताकि फ्लक्स पिघलकर स्लैग बन जाए। एक बार जब स्लैग पिघल जाता है तो आर्क बुझ जाती है और ताप उत्पन्न करने के लिए स्लैग के इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बात करते तापमान और पिघलना। पिघला हुआ स्लैग लगभग 1930 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये पूछा जाता है भाई कितनी डिग्री सेल्सियस तक, एक नंबर क्वेश्चन आएगा भाई, जो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के किनारों को पिघलाने के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, बात करते हैं इसके उपकरण के बारे में। इसमें वाटर कोल्ड कॉपर शूज होता है का उपयोग पिघली हुई धातु की पोखरी पूल को रोकने के लिए किया जाता है। किसका? वाटर कोल्ड कॉपर शूज का। ठीक है, जैसे जैसे वेल्ड ठोस होता है, ये शूज ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं। क्षमता: यह प्रक्रिया 25 mm से लेकर 0.91 मीटर यानी 36 इंच तक की मोटाई को वेल्ड कर सकता है। ठीक है भाई। लाभ और सीमाएं: इसकी वेल्डिंग गति लगभग 1 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से काम करती है भाई। स्थिर रहती है, इसमें कोई कोणीय विरूपण यानी कि एंगुलर डिस्टॉर्शन भी नहीं होता। ठीक है, हालांकि इसका हीट इनपुट अधिक होने के कारण कोर्स ग्रेन बनते हैं, जिससे फ्रैक्चर टफनेस कम हो जाती है, यानी टफनेस इसकी कम हो जाती है। इसके अंदर डिस्टॉर्शन नहीं होती, बस टफनेस का पंगा पड़ जाता है इसके अंदर। ठीक है, बात करते हैं इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग। ईजीडब्ल्यू की फुल फॉर्म इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग, ऊपर थी इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। भाई दोनों में खूब कंफ्यूजन होगी, इसलिए लिख लेना भाई, ये भी एक नंबर पे क्वेश्चन जरूर रहेगा। ईजीडब्ल्यू और ईएसडब्ल्यू में बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं। इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। ठीक है, बात करते हैं, यह प्रक्रिया यांत्रिक रूप से इलेक्ट्रो स्लैग जैसी ही है, लेकिन इसमें ताप के लिए नियंत्रण आग का उपयोग किया जाता है। जैसे मुख्य अंतर: ईएसडब्ल्यू के विपरीत इसमें इलेक्ट्रिक आर्क पूरी प्रक्रिया के दौरान बनी रहती है। किसमें? इलेक्ट्रो इसमें। ठीक है, इसे बुझाया नहीं जाता, बल्कि इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में बुझाया जाता है। शील्डिंग: आर्क और वेल्ड पूल को वायुमंडलीय प्रदूषण से बचाने के लिए बाहरी शील्डिंग गैस या आर्गन मिश्रण का उपयोग किया जाता है। शील्डिंग ताकि ऑक्सीकरण नहीं हो सके। ठीक है, अनुप्रयोग: इसका विशेष उपयोग शिप बिल्डिंग, जहाज निर्माण और स्टोरेज टैंक बनाने में बट और टी ज्वाइंट के लिए किया जाता है। किसका? ईजीडब्ल्यू का। ठीक है, विशेषता: ईएसडी की तुलना में छोटा ताप प्रभावित जोन यानी कि हैज, ये भी एक नंबर में क्वेश्चन आता है फुल फॉर्म के रूप में, और बेहतर टफनेस प्रदान करते कौन? ईएसडी की तुलना में। कौन? ईजीडब्ल्यू। ठीक है, अब इसकी तुलनात्मक तालिका के बारे में बात करेंगे। हम इसकी तुलना करेंगे कौन सा अच्छा कौन सा नहीं। जैसे देखो, ताप का स्रोत: पिघले हुए स्लैग का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, बल्कि इसमें कहते हैं निरंतर बनी रही इलेक्ट्रिक कंटिन्यू चलती रहती है। शुरुआत में जलती है और बाद में बुझ जाती है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया के दौरान आर्क बनी रहती है। शील्डिंग: पिघले हुए स्लैग की परत द्वारा, ये बाहरी शील्डिंग गैस के द्वारा सुरक्षा देता है। चालकता: स्लैग की चालकता पर निर्भर, ये आर्क की चालकता पर निर्भर है। अधिक बड़ा ताप प्रभावित जोन होता है, और उसमें ईएसटी की तुलना, इसकी तुलना में छोटा होता है। किसका? ईजीडब्ल्यू का। ठीक है भाई। सावधानियां: चमकीली आर्क और पिघली धातु से बचने के लिए वेल्डिंग हेलमेट और उपयुक्त पोशाक अनिवार्य है। ठीक है, चूंकि ये प्रक्रिया अक्सर ऊंचाई पर की जाती है, कौन सी? ईजीडब्ल्यू वाली, इसलिए ऑपरेटर को सुरक्षा बेल्ट, सेफ्टी हार्नेस पहननी चाहिए भाई। ठीक है, पिघली धातु की बड़ी मात्रा के कारण आग का खतरा अधिक रहता है। किसमें? ईजीडब्ल्यू में, इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
ऑल द बेस्ट।